जय जवान जय किसान। ये लाइन उसी हद तक कहीं कहीं पे जाके सीमित हो जाती है जब हमें किसानों का मनोबल बढ़ाना है। आज हम जानते हैं जो हमारी इकोनॉमी है वो इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हमको अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बनाना है तो हमको कुछ किसानों के हित में फैसले लेने होंगे। हमको कैसे अपनी कृषि को अगले स्तर पे लेके जाना है, सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो करंट सरकार हो, हर किसी की जब नई सरकार बनती है तो किसान हर किसी के कैंपेन में रहता है, हर किसी के प्रोपेगेंडा में रहता है। बट अगर हम आज ग्राउंड की सच्चाई की बात करें तो किसान अगर खुश होता तो यूं सड़कों पे नहीं होता था। एग्रीकल्चर की बात करें, आपको थोड़ा सा मैं पास में ले जाना चाहता हूं। तो जो हमारी कृषि है वो कैसे होती थी। हमारे बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, जो छोटे किसान उनके पास अपनी फसलों को लेके जाया करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो छोटा किसान होता था उसको अपनी फसल का एक उचित मूल्य नहीं मिला करता था, उसका एक एक्सप्लॉयटेशन होता था कि जो भी उसको आगे बड़े ज़मींदार, बहुत कम लोग ऐसे होते थे कि जो फसलों को खरीदते थे। अब उस छोटे किसान को अगर अपनी उस फसल का सही दाम नहीं मिलता था, वो कहीं और नहीं जा सकता था, तो उसे जो ज़मींदार दाम दे रहा है उसे उसी दाम में खरीदना पड़ता था। तो यहाँ पे हम आज़ादी के बाद की भी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा शोषण हमारे किसानों का हुआ था। तो इसी करके 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने APMC कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और जिसे हम मंडी भी कहते हैं। ये मंडी कॉन्सेप्ट यही था कि जहाँ पे जो भी बायर्स हमारे होते थे उनके लिए सरकार ने एक लाइसेंस बनाया कि हर कोई भी उस मंडी में आके खरीद नहीं सकता, किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों की जो शोषण हो रहा है उनका शोषण ना हो। इसलिए ये APMC का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई थी। अब हम बात करते हैं, अगर जो सरकार 3 ऑर्डिनेंसेस लेके आई हैं, अगर वो इतने ही बढ़िया हैं तो आज हमारा किसान सड़कों पे क्यों? हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये गेम चेंजर एक होने वाला है, जिसे आपको याद होगा जिस तरीके से GST से हमने लेके आए थे, उसी तरीके से सरकार इन 3 ऑर्डिनेंसेस को लेकर आ रही है। और अगर ये गेम चेंजर है तो हमारा किसान सड़कों पे क्यों उतर के आ रहा है? हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे 3 ऑर्डिनेंसेस हैं क्या। सबसे पहला हमारा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल। द सेकेंड वन इज़ फार्मर्स एग्रीमेंट, और जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और बिल है द इसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। अब इन 3 बिलों में ऐसा क्या है कि जो हमारा किसान सड़कों पे उतरने को आया है? तो सबसे पहले हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्डिनेंस है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल। ये बिल ये कहता है कि आप APMC मंडी के बाहर जाके भी अपनी फसल को बेच सकते हो। मल्टीपल बायर्स के आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो कि एक बायर्स में हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करेगा, सरकार के द्वारा ये कहा जाता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, APMC में एक जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उसकी कमीशन होती है, कुछ फीस होती है कि जो APMC मंडी में लगती है, वो फीस आपको बाहर नहीं देनी पड़ेगी। बेसिकली अगर बताएं तो वो फीस फार्मर से डायरेक्टली नहीं ली जाती है, वो जो आगे बायर, जिसको कमीशन एजेंट्स आगे बेचते हैं, उनको वो जो भी कमीशन है उन पे ऊपर वो लगाया जाता है। मिनिमम अगर हम एवरेज बात करें अभी तो 6% का एक जो कमीशन है वो कमीशन एजेंट अपने बायर से चार्ज करता है, बट नॉट फ्रॉम द फार्मर्स। सेकेंड नंबर पे जो बिल है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल का ये कहना है, इसको हम दूसरे शब्दों में भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जान सकते हैं, जिसमें सीधे सीधे ये भी है कि आप फसल कटने से पहले ही या फसल तैयार होने से पहले ही आपकी एक रेट डिसाइड हो जाएगा, किस रेट पे आपको मार्केट मिलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 6 महीने के बाद या जब भी आपकी फसल तैयार हो उस समय मार्केट की सिचुएशन क्या है। उस समय अगर मार्केट के प्राइस कम हो या फिर आपकी बम्पर क्रॉप होने के कारण मार्केट में उसके दाम कम मिल रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप 6 महीने पहले ही डिसाइड कर चुके हो कि आपकी मार्केट में फसल की कीमत क्या होगी। ये बिल ये कहता है। और जो तीसरा हमारा है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, जिसमें कि सरकार द्वारा कुछ चीज़ों की सूची तैयार की जाती है, कुछ कमोडिटीज़ की, जिसकी आप होर्डिंग नहीं कर सकते। बट हाल में ही सरकार ने आटा, दाल, चावल जैसी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जो बायर्स हैं वो इसकी एक होर्डिंग कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल यहाँ पे एक वॉर और एक कोई नेचुरल आपदा की कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। अब होर्डिंग से मतलब आप ये समझिए, अगर कोई भी एक बायर
आपसे खरीदता है या 10 लोगों से, किसानों से खरीदता है और उसकी अपने पास एक होर्डिंग लगा के रखे, होर्डिंग एज इन की अपने पास एक संरक्षण कर दे अपने गोडाउन में और बोले कि भाई अभी मार्केट में ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं आ रही है और उसका वो कभी भी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। वैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जो बायर हैं, जो मार्केट में फाइनल कंज्यूमर है, उनको उस चीज़ की एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सरकार टाइम टू टाइम इन चीज़ों को इसेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड करती है और एक अपना कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि मार्केट में रेगुलर सप्लाई चलती रहे, तो इस चीज़ को इंश्योर करती है। बट जब सरकार ने चीज़ें इससे हटा दी तो वो क्या इंश्योर करेगी? इसको कोई भी मार्केट में इस प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकता है और एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन एक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल ये कहते हैं। अभी हाल में ही अगर आपने देखा होगा, जब 2020 मार्च में कोरोना के केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए थे लॉकडाउन से पहले, तो उस समय सैनिटाइज़र और मास्क की इतनी ज़्यादा होर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। जो दुकानदार थे उन्होंने मनमर्जी से अपने प्राइस लिए, बट सरकार ने कदम उठाते हुए इनको इसेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड कर दिया, जो कि बाद में जून में हटा दिया गया था, ताकि इसकी एक सप्लाई चेन स्मूथ बनी रहे और सरकार इस पे ये भी इंश्योर करे कि इसका राइट प्राइस लिया जा रहा है। तो इसीलिए जो कमोडिटीज़ एक्ट में है, हमारी इसेंशियल आइटम्स चावल, गेहूँ, इन्हें हटा दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये किसान प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या रीजंस हैं। अगर ये ऑर्डिनेंसेस अगर एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं तो किसान प्रदर्शन में क्यों? सबसे पहली बात, अगर एपीएमसी हटा दी जाती है, अगर किसानों को ये कहा जाता है कि आप एपीएमसी के बाहर में जाके बायर से खरीदें, तो प्राइवेटाइजेशन होने पर जब बहुत से प्राइवेट बायर्स आ जाएंगे, स्टार्टिंग में तो सभी अच्छे रेट्स देंगे, बट उसके बाद जब एपीएमसीज कुछ सालों में हट जाएंगी तो ये अपने मनमर्जी के रेट दे सकते हैं, जिससे कि वही चीज़ हो जाएगी कि किसानों को अपनी फसल का उतना अच्छा एक रेट नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, स्टार्टिंग में जब बीएसएनएल था, बीएसएनएल के साथ साथ एयरटेल और आइडियाज़ आए थे, तो आइडिया ने लोगों को, एयरटेल ने लोगों को अच्छे अच्छे रेट दिए, बट कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपनी मनमर्जी से रेट लेने शुरू कर दिए। और साथ में ही जियो ने फिर से वही काम किया, पहले तो अपनी फ्री में सर्विसेज दी, पर उसके बाद में फिर अचानक से अपनी सर्विसेज बढ़ा दी। तो यही कारण है कि प्राइवेटाइजेशन जब एग्रीकल्चर में होगा तो किसानों को यही डर है कि जो अभी एक एमएसपी पे उनको प्राइस मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जाके उनको नहीं मिलेगा, तो उनके पास और कोई रीज़न नहीं होगा, वो गवर्नमेंट को एक एमएसपी पे जो वो बेचा करते थे वो प्राइवेट प्लेयर्स को उस रेट पे नहीं बेच पाएंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन नहीं होगा। तो जब किसी के पास एक ऑप्शन नहीं होगा और फसलें कुछ एक ऐसी चीज़ है कि जो किसान ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और ज़्यादा स्टोर तक नहीं करने के कारण उनको वही रेट पे बेचना होगा जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर उनको देगा। तो सबसे बड़ा फ्लॉ इस चीज़ का ये है। और जो दूसरा, एपीएमसी में कहीं ना कहीं पे एक कमी आई थी एक टाइम पे कि वहाँ पे भी आड़तियों ने कार्टेल बना दिया था कि 2-4 लोग ही रेट डिसाइडर होते थे, तो किसानों को एक वो रेट डिसाइड कर देते थे कि जो एक बायर है, जो एक हम बोल सकते हैं कमीशन एजेंट है, वो किसानों को यही कहते थे कि जब आपको सरकार को एक एमएसपी पे देना ही है तो आप बजाय उसके आप हमको ही दे दो। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों के लिए कई जगह पे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी हो गया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि इसमें ये धांधली हो रही है, इस धांधली को रोकने के लिए उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक मौका दिया है ताकि एक बायर्स में हेल्दी कंपटीशन रख सके। बट घूम फिर के बात वही आती है कि आने वाले टाइम पे जब धीरे धीरे एपीएमसीज हमारी खत्म हो जाएगी तो क्या किसानों को वो एक रेट मिल पाएगा कि जो आज भी आप प्राइवेटाइजेशन देखें। देखो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनीज वो एक प्रॉफिट मार्जिन को लेकर ही काम करेगी, बट सरकार का हमेशा से दायित्व ये रहता है कि वो किसानों के हित पे काम करे। बट एग्रीकल्चर एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आप प्रॉफिट को हटा के किसानों के हित के लिए आप सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से किसानों के होने वाले मुनाफे पर कहीं ना कहीं कटौती के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने आपको पहले ही ऐसा कहा है कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे किसान ने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे एक प्राइवेट प्लेयर के साथ एग्रीमेंट किया है, अनफॉर्चुनेटली या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर कुछ ऐसी अनफोर्सीन कंडीशंस हुई, किसान की फसल अच्छी नहीं हुई और जिस रेट पे उसको आगे देना था और वो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो किसान एक लीगल बैटल में चला जाएगा, जो कि मेरा एक मानना है। एक किसान और एक प्राइवेट प्लेयर दोनों अगर एक लीगल बैटल में रहेंगे तो कभी भी किसान का पलड़ा भारी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी है कि ये लीगल बैटल को लेकर किसान के मन में सोचना है
कि वो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो सरकार से ये पॉइंट बोल सकते हैं रखने के लिए कि आप एपीएमसीज को डेवलप करें। एपीएमसीज में मिलने वाले टैक्सी से लेकर आप कुछ ऐसे प्रावधान लेके आएँ कि किसानों के लिए जो भी उनकी फसल है उसके लिए आप सब्सिडीज़ दें, या भी जो भी कीटनाशक हैं या कुछ ऐसी नई टेक्निक्स लेकर आएँ जिससे कि किसानों को उनकी उपज का एक उचित दाम मिल सके और उनकी फसल अच्छी हो सके। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर सकती है रादर देन कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में होने पर जो कि किसानों को होने वाला आगे आने वाले टाइम पे लॉस है उसकी कहीं भरपाई करना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सके। तो एक यही रीज़न है कि जो हमारा किसान है वो बार बार यही डिमांड कर रहा है कि जो एमएसपी है वो कहीं ना कहीं एक लीगल वे में सरकार उसको आगे लेकर आए, जबकि जो नए एग्रीमेंट है उसमें कहीं पे भी एमएसपी की बात नहीं कही गई है, कहीं पे भी रिटर्न में इन बिल्स में ये बात नहीं कही गई है। तो मेरा ये मानना है कि किसान के हित में अगर आप फैसला रख रहे हो तो सबसे पहले उनकी भी राय लेनी ज़रूरी है। जब तक एक किसान जिसको अपनी फसल बेचनी है आप उनकी राय नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं जाके उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज भी आज़ादी के इतने साल के बाद भी जो किसान है वो हमेशा से ही एक प्राइस टेकर रहा है, वो कभी भी एक प्राइस मेकर नहीं रहा है। प्राइवेटाइजेशन के जाने से एक चीज़ होनी तय है कि कुछ सालों के बाद में जब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, किसी प्लेयर्स के हाथ में ये प्राइस डिसाइडर्स जो भी प्राइस आएंगे तो किसान एक मजबूरी वाली स्थिति में आ जाएगा कि उनको उसी पर्टिकुलर प्राइस जो भी आगे बायर डिसाइड करेगा उसी में उनको देना होगा। अभी गवर्नमेंट के पास एमएसपी है तो उनके पास कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हम गवर्नमेंट को एमएसपी में दे सकते हैं, बट जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वहाँ पे कहीं भी एमएसपी की बात नहीं है। सपोज अभी जो हमारे राइस है पंजाब में, अगर वो 1800 क्विंटल जो उनका प्राइस पर क्विंटल प्राइस डिसाइड किया गया है, आने वाले टाइम में वो मे भी प्राइवेट प्लेयर 1400 में भी दे सकता है, 1200 में भी दे सकता है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं किसान को वो भी जस्टिफाई करनी होगी। कहीं ना कहीं एपीएमसी में अभी भी सुधार लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल उस पर रखना होगा ताकि जो मिडल मैन है उसको दूर किया जाए, ना कि आप प्राइवेटाइजेशन करने को तैयार हैं। मे भी उसका फ़ायदा बड़े किसानों को हो सकता है, बट जो छोटे किसान हैं वो आज भी लोकल मार्केट में बेचते हैं, वो आज भी ओपन मार्केट में बेचते हैं। उनके पास कहीं भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो एक स्टेट से, सपोज चंडीगढ़ से बेंगलोर जाएं या बेंगलोर से छत्तीसगढ़ जाएं। उनके पास ना तो इतनी कॉस्ट बियर करने की क्षमता है, तो ना ही उनके पास इतने साधन है कि जो एक उस लेवल पे वो अपने काम को कर सके। तो सरकार से ये एक सजेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एपीएमसी पे ध्यान दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे होने वाले या किसानों को मिलने वाली सुविधाओं पे जो भी एपीएमसी की कॉस्ट आती है उन्हें उस चीज़ पे आगे इन्वेस्ट करे कि किसानों को एक अच्छी फसल लगाने के लिए क्या क्या कीटनाशक है उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड करें और किसानों के हित के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हम अपनी कंट्री को बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप अभी भी देखो हमारी कंट्री में इंपोर्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हम अपनी एग्रीकल्चर को, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, बशर्ते इसके कि सरकार को नए इनिशिएटिव्स इसमें लेने होंगे। बात रही प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन में आज नहीं तो 2-4 साल के बाद में फिर से हमको वही सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, एक जो एयरटेल और जियो है, गिने चुने ही सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट उनमें प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं, हमको ना चाहते हुए भी उतने प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। तो सोचिए जो एक किसान है इतनी मेहनत से फसल उगाता है, जब उसको ही अपनी प्रोड्यूस की कीमत ना मिले तो उस पर क्या बीत सकती है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एपीएमसीज को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि सभी का भला हो। थैंक यू।